आज दिनांक 27 फरवरी 2022 को मां वैष्णो देवी सेवा समिति पटना में मां ब्लड सेंटर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सांसद राज्यसभा श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। उद्घाटन के पश्चात मां ब्लड सेंटर के भ्रमण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने मां वैष्णो देवी सेवा समिति के इस सार्थक पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि ब्लड सेंटर का संचालन समाज के हित में निस्वार्थ भाव से मां वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार करता रहेगा। उद्घाटन संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में मां वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार उत्कृष्ट कार्य कर रही है और ये ब्लड बैंक बिहार का मॉडल ब्लड बैंक होगा। आपको जानकारी होगा कि कोरोना काल में मां वैष्णो देवी सेवा समिति ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी समाज हित का काम किया और सरकार और समाज को हर संभव सहयोग दिया है। आपको बता दें कि मां ब्लड सेंटर में एक खास बात यह है कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति, जो महज 29 वर्ष की अल्प आयु में 49 बार रक्तदान किए और जरूरतमंद को जान बचाने में मदद किए, जो एक मिसाल है। स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति के यादों में मां ब्लड सेंटर में एक अलग से एक उनके नाम का कमरा समर्पित किया गया है। जब लोग मां ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेट करने आएंगे तब उन लोगों को बताया जाएगा कि रक्तवीर स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति का इस क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मां ब्लड सेंटर के संस्थापक मुकेश हिसारिया और स्वर्गीय रक्तवीर जैनेंद्र ज्योति के बड़े भाई ने अपनी बातों को रखा। ब्लड बैंक अच्छा, लोग ब्लड बैंक की तैयारी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ये व्यापार के रूप में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के रूप में शुरू किया है। इसके लिए हम सब लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं, बधाई। ये हम लोग का एफरेसिस रूम है, जिसमें सिर्फ प्लेटलेट्स लगाने की मशीन लगी हुई है। और ये एफरेसिस का जो हम लोग 2017 में जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लोक संवाद में दिया था, तो उसका स्क्रिप्ट जो इस व्यक्ति ने तैयार किया था वो आज हमारे बीच नहीं है। और उनकी स्मृति में हम लोग ये पहला इसकी ज़रूरत अभी नहीं थी, हम लोग जुलाई के बाद प्लान कर रहे थे, लेकिन आज जैनेंद्र ज्योति जी नहीं है हम लोग के बीच में, और ये कमरा उनके नाम पे हम लोग समर्पित कर रहे हैं। ये जैनेंद्र ज्योति जी हैं और ये लगातार पिछले साल 14 जून को जब लोग कोरोना में नहीं आ रहे थे, कोरोना में ब्लड डोनेट नहीं करने को आ रहे थे, उस समय भी इन्होंने ब्लड डोनेट किया था। 2010 में जब हम लोगों ने 26 जनवरी को पहला कैंप राणा प्रताप में किया था, उसमें ये कैंप किए थे। ये पत्रकार व्यवसाय से थे और आज जहाँ भी थे इन्होंने मां वैष्णो देवी सेवा समिति के लिए काम किया। आज हम लोग के बीच में जैनेंद्र भैया नहीं है, लेकिन आज उनका सपना था कि हम लोग एक ऐसा ब्लड बैंक बनाना है जो वाकई चैरिटेबल साबित हो। चैरिटेबल लिखने में और पढ़ने में नहीं हो, वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग का इनसे नाता टूट गया और ये चले गए, लेकिन आज इनकी प्रेरणा से ये ब्लड बैंक स्थापित हुआ है। स्वर्गीय ओपी शाह जी के साथ साथ इनका और साथ में जितने लोग का तन मन धन से सहयोग रहा है, हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं। जैनेंद्र भैया को हम लोग 2 मिनट का एक मौन करके इनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जितेंद्र भैया, 2 शब्द। समिति के सभी लगभग 300 भाई हैं आपके, और आपको कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि समिति हर कदम पे आपके साथ है। जो काम कर रहा था पहली बार उसको जब ब्लड निकाला गया उसको टेस्ट कराने के लिए, तो बेहोश हो गया। उसको बोले कि हाँ, जब पहली बार उसको टेस्ट कराने के लिए ब्लड निकाला गया तो बेहोश हो गया। तुम उसको बोले कि तुम अगर सेना में जाओगे तो कैसे करोगे, अगर सेना में जाना हो तो देश के लिए तुम सोचते हो, कैसे करोगे। उसके बाद उस दिन के 1 महीने के बाद से उसने जो ब्लड डोनेशन शुरू किया, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि महज 29 साल की उम्र में उसका डेथ हुआ और 49 टाइम्स। ओह माय गॉड। जब समय नहीं पूरा हो रहा था तब भी दिया, मतलब उसको कहीं भी चला जा रहा था, देश के किसी भी हिस्से में चला जा रहा था, अगर नहीं हो रहा था। और जब ब्लड बैंक की मतलब प्रोसेस में हम लोग शुरू से हैं, लंबे समय से इस प्रोसेस में हिसारिया जी का अद्भुत योगदान है, और हम लोग जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं संगठन से, उन सब से हम लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं। और हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि अब
जो ब्लड बैंक हमारा शुरू हुआ है ये आम आदमी के द्वारा बनाया हुआ ब्लड बैंक है, आम आदमी के लिए ब्लड बैंक है और इस पर कभी किसी तरह का दाग न लगे। इसका प्रयास सभी लोगों को करना चाहिए कि किसी भी तरह से कभी इस पर दाग नहीं लगे। ये ब्लड बैंक अपने आप में मिसाल बनेगा, क्योंकि ये इसकी शुरुआत ही बहुत अजीब गजब तरीके से हुई है। नींव स्ट्रॉन्ग है। एकदम सब लोग लग रहा है जैसे सबका अपना कार्यक्रम है वैसे आए हैं। कोई भी आदमी इस कार्यक्रम में लग नहीं रहा कि गेस्ट के रूप में आए हैं। हम लोग भी पूरी तरह से आत्मा से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए आए हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सब लगातार जीवन पर्यंत इसके साथ रहिए। थैंक यू। हाँ हाँ। और आज यही है, इस कमरे को हम लोग उनके नाम पर समर्पित कर रहे हैं और ये हम लोग का आदर्श है। और पूरी टीम इनकी आई हुई है, हम इनका अभिनंदन करते हैं। इन लोगों ने भी पूरा मंच देखिए 2009 से माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार पीड़ित मानवता की सेवा में लगा हुआ था। आपको पता है कि आप लोगों के सहयोग से 488 अनाथ बच्चियों की शादी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ था। इस बीच हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और इस बीच हम लोग को रोज़ पीएमसीएच जाना होता था। एक ही बच्चा कई बार हम लोग को नज़र आता था, दोबारा 15 दिन के बाद नज़र आता था। हम लोग बोले कि क्या इसको क्या बीमारी है, तो पता चला कि इनको थैलीसीमिया है, जिनको हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। और ब्लड इसके लिए फिर हम लोगों ने पता किया कि थैलीसीमिया क्या होता है। फिर इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। 2017, 2018, 2019 और 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने जो भी बताया, जितना सुझाव दिया उन बच्चों के लिए, आज वो फलीभूत हो रहा है। ये बच्चे जिनके कई परिवार में पति ने छोड़ दिया है, आज आप सबों के माध्यम से माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार ये आग्रह करता है कि शादी से पहले जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, उस तरह एक टेस्ट होता है HbA2 थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट हम लोग करवा लें और 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे, तो इस तरह के बच्चे धरती पर जन्म नहीं लेंगे। 4000 बच्चे बिहार में हैं और पूरे देश में 2.5 लाख बच्चे हैं। इनको हर महीने 2.5 लाख के हिसाब से 5 लाख यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। हम लोग आपके माध्यम से पूरे देश के गायनी डॉक्टरों से आग्रह करेंगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती है, तो आप सबसे पहले जितना भी टेस्ट करवाते हैं, आप उनका ये टेस्ट करवा लें कि उनका वो जो लेडी है वो थैलीसीमिया माइनर तो नहीं है। थैलीसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं होती है। अगर आप उस प्रेग्नेंट लेडी का अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं, थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट करवाते हैं, अगर वो थैलीसीमिया माइनर होती है तो आपको तुरंत उनके पति का करवाना चाहिए। अगर वो भी थैलीसीमिया माइनर है तो आप 12 से 14 हफ्ते के अंदर में प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आप उनका थैलीसीमिया टेस्ट करवा लेते हैं, अगर वो मेजर थैलीसीमिया है तो उसको धरती पर आकर रोक सकते हैं। जिस परिवार में इस तरह के बच्चों का जन्म होता है, उसकी दुख और पीड़ा को समझते हुए ये माँ ब्लड बैंक से हम लोगों ने समर्पित किया। इस तरह के जो बच्चे आपके माध्यम से अगर आपके आसपास हैं तो आप हम तक पहुंचाएं, उनकी पीड़ा को कम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कोल इंडिया की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस साल हम लोग 2021 में हम लोगों ने लगभग 6 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया। जो बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं, उनके भाई बहन से बोन मैरो मैच हुआ था और अब इसके बाद जो बोन मैरो मैच के बाद अभी 4 बच्चों का अभी इस साल होने वाला है। इस तरह 10 बच्चों का हुआ। इस तरह के बच्चे, इनको हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। परिवार के लोग रास्ता बदल देते हैं कि इस बच्चे को फिर ब्लड की ज़रूरत होगी। बच्चे के माता पिता साथ छोड़ देते हैं। इस तरह के बच्चे अगर धरती पर आ गए हैं तो उसकी सेवा करके हम लोग पुण्य के भागी बन सकते हैं और रक्तदान करते रहें। और आपको पता है कि यहाँ पे ये ब्लड बैंक, माँ ब्लड सेंटर, ये वाकई जो लोग सोचते थे कि एनजीओ के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक की स्थापना होती है तो उसका मतलब नहीं होता। ये आप लोग के माध्यम से पूरे देश को हम लोग विश्वास दिलाते हैं। ये आने वाले 1 साल में जिस तरह आप लोगों का प्रोत्साहन हम लोग को मिलता रहा है, तन मन धन से सहयोग मिलता रहा है, हम लोग निश्चित रूप से पीड़ित मानवता के क्षेत्र में हम लोग देश में एक मिसाल बनने वाले हैं। और हम सब लोग के सहयोग से पूरा माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार हर दानदाता का तन मन धन से जो सहयोग कर रहे हैं उनका आभार प्रकट करते हैं।